आखिर कौन था वो वीर योद्धा जिसका नाम सुनते ही कांप उठते थे मुगल बादशाहों के महल। महाराणा प्रताप के सबसे बड़े बेटे जिन्होंने 18 बार युद्ध किया और एक में भी नहीं हारे। एक ऐसे राजपूत शेर की गाथा जिसने अपने भाले की नोक पर मुगल साम्राज्य की ताकत को ललकारा। 18 युद्ध लड़कर एक में भी हार नहीं मानी। एक ऐसे शूरवीर योद्धा की कहानी जो आपके दिल में देशभक्ति की आग जला देगी और आपको गर्व से सीना चौड़ा करने पर मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक और महाराणा प्रताप के बड़े बेटे राणा अमर सिंह की। मेवाड़ का एक अमर योद्धा जिसने अपने पिता महाराणा प्रताप की विरासत को न केवल संभाला बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। साहस, बलिदान और पराक्रम की एक ऐसी कहानी जिसने मुगलों को मेवाड़ की मिट्टी पर कभी स्थायी कब्जा नहीं करने दिया। तो चलिए इस गौरव गाथा में गोता लगाते हैं और जानते हैं कैसे एक अकेला योद्धा विशाल मुगल सेना के सामने डट कर लड़ा और इतिहास के पन्नों पर अपनी अमर कहानी लिख गया। तारीख थी 16 मार्च 1559। चित्तौड़ के अमेद किले में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसके भाग्य में लिखा था मेवाड़ की शान को बुलंद करना। यह बच्चा था राणा अमर सिंह, मेवाड़ के महान शासक महाराणा प्रताप के बड़े बेटे। उनके खून में वही वीरता थी जो हल्दी घाटी के मैदान में उनके पिता ने दिखाई थी। बचपन से ही अमर सिंह को युद्ध कला, रणनीति और मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा का पाठ पढ़ाया गया। उनके पिता ने उन्हें सिखाया कि मेवाड़ की मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है। युवावस्था में ही अमर सिंह ने अपने पिता के साथ कई सारे युद्धों में हिस्सा लिया। वो महाराणा प्रताप के कंधे से कंधा मिलाकर मुगलों के खिलाफ जंग में उतरे। उनकी तलवार की धार और रणनीति कौशल ने जल्द ही मेवाड़ की सेना में जोश भर दिया। 19 जनवरी 1597 को 37 वर्ष की उम्र में राणा अमर सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। ये वो समय था जब मुगल सम्राट अकबर मेवाड़ को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाने के लिए हर तरह की चाल चल रहा था, लेकिन राणा अमर सिंह ने अपने पिता की तरह मुगलों को चुनौती देने का संकल्प लिया। उनके नेतृत्व में मेवाड़ी सेना ने अगले 2 वर्षों तक मेवाड़ के आसपास की हर मुगल चौकी पर धमाकेदार हमले किए। राणा अमर सिंह ने गुर्रिल्ला युद्ध की रणनीति को सीखा और अपनी सेना को उसमें निपुण कर लिया। वो रात के अंधेरे में मुगल चौकियों पर बिजली की तरह टूट पड़ते थे। उनकी सेना ने मेवाड़ में मुगलों का जीना हराम कर दिया। मेवाड़ की पहाड़ियों, जंगलों और घाटियों में छिपकर उन्होंने ऐसे दिग्विजय अभियान चलाए थे जिससे मुगल सैनिक रात को सोने से भी पहले डरते थे कि कहीं राणा की तलवार उनकी गर्दन पर ना आ जाए। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर ने सोचा कि मेवाड़ अब कमजोर हो चुका है। उसने अपने बेटे जहांगीर और आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना को मेवाड़ पर चढ़ाई करने भेजा। 16 सितंबर 1599 को मुगल फौज ने मेवाड़ पर हमला बोला। मान सिंह ने राणा अमर सिंह के जीते हुए कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और अपनी सेना को अलग अलग हिस्सों में बांटकर मेवाड़ को घेर लिया। लेकिन राणा अमर सिंह कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उनके पास भले ही केवल 5000 सैनिक थे जबकि मुगल सेना में 40,000 से अधिक सैनिक थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। राणा ने अपनी छोटी सी सेना के साथ रात के अंधेरे में गुर्रिल्ला युद्ध की रणनीति को अपनाया। उन्होंने 11 मुगल चौकियों पर अचानक हमले किए और मुगल सैनिकों को मार गिराया। इन हमलों से जहांगीर इतना डर गया था कि वो अपनी सेना वापस अजमेर लेकर भाग गया और फिर वहां से बंगाल की ओर निकल पड़ा। इसके बाद 1603 में बूढ़ा हो चुका अकबर मेवाड़ को जीतने के अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आखिरी बार मुगल सेना को भेजता है। इस बार भी जहांगीर को मेवाड़ भेजा गया, लेकिन वो फिर से अजमेर में रुक गया। उसने अपनी सेना को आमेर के कछवाहा राजपूतों के भरोसे छोड़ दिया। विशाल मुगल सेना ने उदयपुर की ओर कूच किया, लेकिन राणा अमर सिंह ने मेवाड़ की पहाड़ियों का सहारा लेकर मुगलों पर कहर बरपाया। उनकी गुर्रिल्ला रणनीति ने मुगल सेना को ऐसा झटका दिया कि वो मेवाड़ में अपना झंडा ही नहीं लहरा सके। सन 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और जहांगीर मुगल सल्तनत का नया बादशाह बना। जहांगीर का सपना था कि वो अपने पिता जैसा बने। मेवाड़ को जीतने और उस पर मुगल ध्वज फहराना उसका सपना था। उसने अपने बड़े बेटे खुर्रम, यानी जिसे हम सब शाहजहां के नाम से जानते हैं, उसे मेवाड़ भेजा। खुर्रम ने अपनी सेना के साथ मेवाड़ में उत्पात मचाया, लेकिन राणा अमर सिंह ने फिर से गुर्रिल्ला युद्ध की रणनीति से मुगल सेना को तितर बितर कर दिया। लेकिन बार बार मुंह की खाने और बुरी तरह हारने के बाद भी जहांगीर ने हार नहीं मानी। 1608 में उसने महावत खान के नेतृत्व में एक और सेना को मेवाड़ भेजा।
महावत खान ने मेवाड़ में घुसते ही मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया और गांवों को लूटा, लेकिन राणा अमर सिंह ने तिराही घाटी में अपनी सेना को फैलाकर मुगल सेना पर अचानक हमला बोल दिया। इस हमले में मुगल सेना रफू चक्कर होकर आगरा की ओर भाग गई। इसके बाद जहांगीर ने अब्दुल्ला खान को 25,000 सैनिकों के साथ मेवाड़ भेजा, लेकिन राणा अमर सिंह ने उनकी रसद और हथियार को लूट लिया। अब्दुल्ला खान खाली हाथ अजमेर लौट गया। बार बार की हार से जहांगीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने आखिरकार खुद मेवाड़ पर हमला करने का फैसला किया और इसके बाद हुआ जहांगीर का आखिरी हमला। सन 1615 में जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को 50,000 सैनिकों की विशाल सेना के साथ मेवाड़ भेजा। शाहजहां एक कुशल सेनापति था। उसने अपनी सेना को 4 दिशाओं में मेवाड़ में उतारा और राणा अमर सिंह की सेना को घेर लिया। मुगल सेना ने मेवाड़ में भयंकर तबाही मचाई। गांव जलाए गए, मंदिरों को तोड़ा गया और फसलों को नष्ट कर दिया गया। मेवाड़ की जनता भारी नुकसान झेल रही थी। ये वो समय था जब राणा अमर सिंह की 5,000 सैनिकों की एक छोटी सी सेना इस विशाल मुगल सेना के सामने कम पड़ने लगी थी। मुगल सेना ने मेवाड़ को चारों तरफ से घेर लिया। इस संकट की घड़ी में मेवाड़ सेना और जनता को बचाने के लिए राणा के सेनापति हरिदास जला और उनके पुत्र कर्ण सिंह ने संधि की सलाह दी। उन्होंने राणा से सफेद झंडा फहराने को कहा, लेकिन राणा अमर सिंह ने गर्जना के साथ कहा, मरना कबूल है पर झुकना नहीं। लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने राणा को समझाया कि अगर युद्ध जारी रहा तो पूरा सूर्यवंश और मेवाड़ का हिंदुत्व मिट जाएगा। मेवाड़ की जनता, संस्कृति और गौरव को बचाने के लिए आखिरकार 5 फरवरी 1615 को राणा अमर सिंह ने शहजादे खुर्रम के साथ एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के बाद खुर्रम ने अपनी तलवार को म्यान में रख लिया और यह संधि पत्र दिल्ली में जहांगीर तक पहुंचा। लेकिन इस संधि ने राणा अमर सिंह को अंदर से तोड़ दिया था। वो अपने गौरव और मेवाड़ की स्वतंत्रता को पूरी तरह से बचाने में असफल होने के कारण बहुत दुखी थे। 1615 में उन्होंने अपनी राज सत्ता अपने पुत्र कर्ण सिंह को सौंप दी और खुद जंगलों में चले गए। अगले कुछ वर्षों तक वो वहीं रहे और 26 जनवरी 1620 को राणा अमर सिंह का निधन हो गया। लेकिन दोस्तों, राणा अमर सिंह की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी तलवार भले ही म्यान में चली गई, लेकिन मेवाड़ का गौरव कभी खत्म नहीं हुआ। औरंगजेब के काल में राणा राज सिंह ने एक बार फिर से मेवाड़ की तलवार को निकाला। उन्होंने सभी संधियों को तोड़कर मेवाड़ की स्वतंत्रता घोषित की और मुगलों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूका। मेवाड़ की यह वीरता और स्वाभिमान की भावना आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा है। राणा अमर सिंह की रणनीति और उनकी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति उस समय की सबसे प्रभावी युद्ध रणनीतियों में से एक थी। ये मेवाड़ की पहाड़ियों और जंगलों का इस्तेमाल इस तरह से करते थे कि मुगल सेना उनके सामने बेबस हो जाते थे। उनकी सेना रात के अंधेरे में बिना आवाज किए मुगल चौकियों पर हमला करती और सुबह होने के समय ही गायब हो जाती। राणा अमर सिंह की सेना में कई वीर थे, जिसमें हरिदास जला और भामा शाह जैसे लोग भी शामिल थे। भामा शाह ने न केवल महाराणा प्रताप की मदद की थी, बल्कि राणा अमर सिंह के समय में भी वो मेवाड़ की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। राणा अमर सिंह की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। उनका साहस, उनका बलिदान और मेवाड़ के प्रति उनका अटूट प्रेम आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है। तो अगर आपको राणा अमर सिंह की ये गौरव गाथा पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप मराठा राजपूतों का भी ऐसा ही इतिहास जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।